अभी आप साक्षात भौतिक जगत के सापेक्ष में एक उदाहरण ले सकते हैं कि अभी मिट्टी का धातु है और मिट्टी के धातु से क्या है कि बहुत सारे अनेक अनेक खिलौने बने पड़े हुए हैं, है कि नहीं। हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, भालू है, बर्तन है कि नहीं। तो हम उसे क्या कहते हैं, अलग अलग नामों से क्या करते हैं, पुकारते हैं ना। अब अलग अलग धातु, मिट्टी के एक धातु से बने हुए हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, है कि नहीं। मगर अलग अलग नामों से पुकारने से उसका जो तत्वतः जो उसका ज्ञान है और जो उसकी वास्तविकता है उसमें कोई बदलाव होता है क्या? कोई बदलाव होता है? नहीं होगा ना। या बदलाव होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं बदलाव होगा? क्योंकि वो मिट्टी से बना है। भले ही आप जान रहे हैं कि हाथी है, घोड़ा है, खिलौना है, बर्तन है, मगर वो क्या है, मिट्टी से बना है, वो मिट्टी का है। वो क्या है, मिट्टी से बना है तो मिट्टी का है। तो आप अलग अलग जैसे भी उपस्थित हों समाज में, कोई अपने आप को ये जाति, वो जाति, ये शरीर, वो शरीर, ये कुछ अलग अलग जो भी दृष्टिकोण आप दे लीजिए, मगर साधु तो जानते हैं कि वो आत्मा है। साधु समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना, भगवद गीता में बतलाया जाता है कि पंडित के नज़र पे सब समान है। वो कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, सब में आत्मा है। वो परमात्मा का क्या है, अंश है। ठीक है। अब तो आप है, अभी माताएं बैठी हैं तो मंगलसूत्र पहनी है, कान का पहनी है कि नहीं, हाथ का पहनी है, पैर का पहनी है। तो ये कितना भी अलग अलग नाम दे ले कि ये झुमका है, ये मंगलसूत्र है, मगर है तो वो सोना का, है कि नहीं। है तो वो क्या का, सोना का। तो आप किसी का भी कुछ भी नाम दे लीजिए, मगर आप तो हैं आत्मा। ठीक है। और उस परमेश्वर से हमें कनेक्ट होना ही है। अगर हम कनेक्ट नहीं होंगे और हम उस स्तर पे अगर आनंद की प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत नहीं रहेंगे तो हम कभी सुख भी नहीं भोग पाएंगे, हम सिर्फ दुख भोग पाएंगे। क्योंकि हम शारीरिक स्तर पे सुख खोजने का प्रयास कर रहे हैं और शारीरिक स्तर पे सुख नहीं मिलता है, सिर्फ तृप्ति ही मिलती है और वो कभी पूरित भी नहीं होती है। पूरित होती है तो फिर समाप्त होती है, समाप्त होती है तो फिर शुरू होती है, फिर समाप्त होती है, फिर शुरू होती है। ये कारवां आपका चलते रहता है और आप जीवन भर में कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को कुछ मान बैठे हैं। अब जब मान बैठे तो फिर उस आधार पे आप पूरा कार्य को कर रहे हैं। आप मान बैठे हैं ना, कुछ तो आप मान बैठे तो उस आधार पे कर बैठे। अब बच्चा देखता है कि खिलौना दे दिया है। अब बच्चा को आप गौर करिएगा कि जैसे ही वो कुम्हार के घर से खिलौना लाता है तो खेलना चालू करता है बच्चा, है कि नहीं। बच्चा क्या करता है, खेलना चालू करता है। ठीक है। तो खेलना चालू करता है तो वो तो भ्रमित है, वो जान नहीं रहा है, मगर जो उसका गार्जियन है वो बहुत ही अच्छे तरह से जान रहा है कि वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। भ्रम में वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। वो सोच रहा है कि हम गाड़ी खींच रहे हैं और ट्रक चल रहा है, मगर वो चल नहीं रहा है, वो भ्रमित है। वो भ्रम पे वो सब कार्य हो रहा है। ठीक है। तो हम भी इस भौतिक जगत में आकर के पूरे तरह से भ्रमित हो गए कि आप कितने बड़े भ्रम में हैं और ये एक सेकंड नहीं लगेगा, ये सब कुछ जब समाप्त हो जाएगा और वो शरीर से वो सोल आत्मा निकल करके चला जाएगा और आप जीवन भर में आत्म कल्याण कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये समय, वो समय आपको बहुत ही अफसोस होगा। ठीक है। तो हम लोगों को तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके समझना बहुत ही आवश्यक